कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे जी? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया था, इसके आगे पढ़ाना था। चलो मेसोपोटामिया से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। याद करके आप लोग तो आए किए होंगे, पूरा याद है मोहन गोरेलाल? चलो तो तू ही बताओ गोरेलाल, तू उठो, तू बताओ मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग कितना हजार साल पुराना था? कितना हजार साल पुराना था? चलो सही है, 10,000 वर्ष पुराना था। अभी से देखे तो कितना हजार पुराना था? 12,000 साल पुराना था। चलो तू बताओ बाबू, तू बताओ कि विश्व में सबसे पहला ग्रामीण सभ्यता कौन सा था? सबसे ग्रामीण सभ्यता सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन था? चलो सही है, कौन सा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलो बाबू तू बताओ कि नगरीय सभ्यता, विश्व में सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता कौन सा था? पूरे विश्व में नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? यानी कि नगरीय बोले तो शहरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? चलो सही है, सिंधु घाटी सभ्यता को। चलो बाबू तू बताओ, सबसे पुराना सभ्यता किसे कहा जाता है? सबसे पुराना सभ्यता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को। किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को। चलो तू लड़की साइड से तू बताओ बाबू कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित था? किन दो नदियों के बीच में स्थित था? यूफ्रेटस और टिग्रिस। सही है, जिसे क्या कहा जाता है? दजला फरात भी कहा जाता था। दूसरा इसका नाम क्या था? दजला फरात। दूसरा नाम था इसे टिग्रिस। यूफ्रेटस का दूसरा नाम क्या था? दजला फरात था। चलो बाबू पीछे बेंच से तू बताओ, हाँ भाइट साइड, हाँ तू बताओ मेसोपोटामिया की सभ्यता को विनाश का मुख्य कारण क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। चलो सही है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? कि यहाँ का जो राजा था उसको हराकर सिकंदर इसको तहस नहस कर दिया था। क्या कर दिया था? तहस नहस करके बर्बाद कर दिया था, और अपना जबरदस्ती अपना सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता को थोपने का कोशिश किया था, जिसके कारण सब लोग अपना न पाए, जिसके कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता तहस नहस हो गया। तू बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? क्या था? बाढ़ था। बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ था। चलो इसके आगे अब देखते हैं। आप लोग ऐसे ही याद करके आइए, रोज रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जब तक अपने आप खुद घर पर नहीं पढ़िएगा तब तक कोई उपाय नहीं, चाहे कहीं भी पढ़िए, कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक अपने आप खुद पर नहीं पढ़िएगा, खुद ध्यान नहीं दीजिएगा, तब तक आपको याद नहीं रह सकता है, क्योंकि भुलाना ह्यूमन नेचर है। जो पढ़ेगा वो वही भुलाएगा भी, जो पढ़े नहीं करेगा वो कभी नहीं भुला सकता है। अगला देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता बोर्डवा से पर ससुराल लिखाई भी नहीं करता है बाएं से, खाली ये ठीक था। मिस्र की सभ्यता। अगला जो सभ्यता पढ़ना है कौन सा पढ़ना है? मिस्र की सभ्यता पढ़ना है। ये लगभग 2100 बीसी पुराना है। लगभग कितना? 2100 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2100 साल पहले का है। कितना 100 साल पहले का है मिस्र की सभ्यता? लगभग 2100 साल पहले के है। मिस्र की सभ्यता कितना साल पुराना है? मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से कितना साल? 2100 साल पुराना है। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित था। कहाँ था? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित था।
जैसे हमारे यहाँ का राजस्थान में रेगिस्तान है, जैसे बालू है, उसी तरह मिस्र में के रेगिस्तान में मिस्र की सभ्यता स्थित था। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित था? मिस्र की रेगिस्तान में। मिस्र की रेगिस्तान में। मिस्र की रेगिस्तान में, रेगिस्तान में। मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित था? मिस्र की रेगिस्तान में स्थित था। मिस्र की सभ्यता को मतलब विकास में माने तो यहाँ का एक फिरौन नामक शासक था। क्या नाम था? फिरौन, जो बहुत ससुर चांडाल था, मतलब कहा है तो बहुत खतरनाक शासक था। वो मतलब उस कहता था कि हम धरती पर ही स्वर्ग बनाएंगे। क्या कहा था? उसका रावण जैसा सोच था। जैसे रावण का सोच कैसा था कि हम धरती से स्वर्ग के लिए, जिंदा आदमियों के लिए रास्ता बनाएंगे, उसी तरह फिरौन का कहना था कि जो स्वर्ग है हम किसी के अधीन क्यों रहे कि हमको मृत्यु होने के बाद स्वर्ग मिलेगा। वो क्या करता था? बोलता था कि हम धरती पर ही स्वर्ग बनाएंगे। कौन बोलता था? फिरौन। बहुत मतलब खतरनाक था। मुस्लिम धर्म में जो पैगंबर एक आए थे, उस पैगंबर से ये मतलब लड़ा था, बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज्यादा कहो तो लड़ा था। क्यों? क्योंकि वो मानवे नहीं करता था, वो भगवान को नहीं मानता था, वो खुद को भगवान मानता था कि हम ही भगवान है। जिस तरह से रावण मतलब दुर्योधन है था ना, उसी तरह से फिरौन था। इस घमंडी प्लस बहुत राजा था। हाँ, पैसा इसके पास बहुत था, जो धन संपत्ति होता वो बहुत मतलब अधिक मात्रा में था। शासक मिस्र की सभ्यता को मतलब कहो तो चमका दिया था। एक से एक इंजीनियरिंग का अगर मतलब स्रोत देखा जाए, इंजीनियरिंग का डेवलप देखना है कि इंजीनियर लोग कितना बड़ा बड़ा मतलब काम कर सकता है, तो कहाँ से देखने को मिलता है? मिस्र की सभ्यता से। मिस्र की सभ्यता में एक से एक बड़ा बड़ा पिरामिड बनाया था, बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड बनाए थे। हम आप लोग को कल दिखाएंगे डिजिटल बोर्ड पर, कल आप लोग को दिखाएंगे। हम कल एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें आप लोग को फिरौन का, पिरामिड का और मतलब मोहनजोदाड़ो, ये सब का उसमें चित्र दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। कल हम इसको दिखाएंगे। मतलब बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड बनाया, और उस समय मतलब पिरामिड मतलब छोटा ईंटा की तरह ना, बहुत बड़ टन, मतलब 20 टन 50 टन के पत्थर को उठा एक दूसरे पर सरिया कर पिरामिड बनाया था। इस समय तो मतलब कहें तो उतना वजन उठाने के लिए किरान वगैरह होता है, जेसीबी वगैरह की सहायता से उठ जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कोई चीज मतलब आधुनिक सामान का निर्माण नहीं हुआ था। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि उतना बड़ा बड़ा पत्थर ये लोग कैसे रखा। बहुत बड़ा बड़ा अभी मिस्र की सभ्यता का पिरामिड जो है वो देखने को मिलता है अभी भी। अब सब लोग घूमने जाता है, वो लोग देखता है, बहुत विशाल विशाल पिरामिड रहता है, बहुत विशाल पिरामिड है। तो पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि मिस्र की सभ्यता का विकास का मुख्य कारण किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? फिरौन को। फिरौन क्या था? फिरौन मिस्र की सभ्यता का क्या था? शासक था। क्या था? शासक था। ये बहुत मिस्र की सभ्यता को आगे ले गया। जिस तरह से अभी दुबई में रेगिस्तान में था, रेगिस्तान है, खाली बालू था, लेकिन तेल मिलने के कारण वहाँ टूरिस्ट वगैरह मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाने के कारण टूरिस्ट वगैरह आता था। तो इस तरह से दुबई आज के डेट में कितना डेवलप कर गया। तो ठीक उसी प्रकार मिस्र की सभ्यता जो तो रेगिस्तान में था, तो लेकिन ऐसा मतलब ये फिरौन था जो ऐसा वहाँ चीज निर्माण करवा दिया, ऐसा इमारत निर्माण करवा दिया, पिरामिड निर्माण करवा दिया, जिसके वजह से वहाँ टूरिस्ट आने लगा। तो अब टूरिस्ट आएगा तो वहाँ तो मतलब जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा वगैरह करेगा। तो इसी वजह से मिस्र की सभ्यता बहुत आगे चल गया, बहुत आगे मतलब बहुत डेवलप। यहाँ के लोग रहते थे जो ससुरा बड़े सुंदर थे, कैसे तो बहुत गोरे या सुंदर स्मार्ट में कहो तो नंबर 1 होते थे, एक करिया का रूप नहीं थे। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? या किस नदी के देन कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को? नील नदी के देन कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? नील की नदी को देन कहा जाता है। नील नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? नील नदी है। ये जो फिरौन था, फिरौन का लाश अभी भी रखा गया।
फिर फिरौन का लाश क्या अभी भी रखा गया। तो किस वजह से रखा गया, मम्मी बना कर रखा गया। कि कैसे बना कर रखा गया, मम्मी। मम्मी आप लोग नाम सुने होंगे, देखे होंगे, सीआईडी वगैरह आप लोग देखते हैं, तो कभी कभी सीआईडी के पास मम्मी जैसा केस आता है। क्या आता है, मम्मी जैसा केस, पूरा मतलब लपेटे रहता है, बोरा टाइप पर उनका रासायनिक पदार्थ रहता है, वो पूरा लपेटले रहता है और उसको ढांक के रख ले रहता है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है, क्या होता है, केमिकल। केमिकल बोले तो रसायन पदार्थ है। रसायन पदार्थ का सबसे बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि मतलब अभी तो देखिएगा हम लोग के यहाँ चूहा एक मार जाता है तो वो मार जाता है, तो 2-4 रोज 1-2 दिन में बांस देने लगता है, ससुर मारेगा जहाँ और रहना मुश्किल होगा। लेकिन सोचो कि उस समय लगभग 2100 वर्ष पहले बीसीए में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले फिरौन का जो लाश है अभी तक वहाँ के मतलब वहाँ रखा गया है। म्यूजियम जो होता है, म्यूजियम में अभी भी रखा गया। तो किस चीज की वजह से रखा गया, रसायन पदार्थ की वजह से रखा गया। यानी कि रसायन का खोज कहाँ हुआ था, मिस्र की सभ्यता में हुआ था। रसायन का खोज कहाँ हुआ था, मिस्र की सभ्यता में हुआ था। रसायन पदार्थों का खोज कहाँ हुआ था, मिस्र की सभ्यता में हुआ था। तो बहुत मतलब बिना रासायनिक पदार्थ के ये इसका लाश जिंदा नहीं रह सकता। अभी भी रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब कयामत यानी कि कल की अवतार होगा, मुस्लिम धर्म में बोले तो कयामत की रात में ये जिंदा होगा। इस उद्देश्य से इसको रखा गया है, अभी भी रखा गया है। इसको मतलब ऐसा श्राप बद्दुआ मिला था कि तुमको जीते जी नर्क का बोध धरती पर होगा। तो ये मतलब बहुत ये भगवान से लड़ गया था, वहाँ का पैगंबर था जिसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, बहुत अत्याचार भी किया। मतलब कि हम राजा हैं, ऐसे हैं। इसका कंस की तरह भी इसका अथी मिलता है, कंस की तरह। जैसे कोई मानो इसको भी पता चल गया था, जैसे कंस को पता चल गया था कि हमको मारने वाला धरती पर कृष्ण भगवान अवतार ले लिए थे, तो इस फिरौन को भी मतलब पता चल गया था कि हमको मारने वाला धरती पर अवतार ले चुका है। इसलिए ये भी क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को एक मरवा दिया था। मतलब उस समय जो समय इसको पता चला कि हमको मारने वाला धरती पर अवतार ले चुका है, उसी समय फिरौन अपने राज्य में छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। आप लोग देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, तो उसमें कंस भी ऐसा ही करता है। जब उसको पता चलता है कि तुम मतलब मारने वाला तुम्हारा धरती पर जन्म ले चुका है भगवान श्री कृष्ण, तो क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को मरवा देता है। ठीक उसी प्रकार फिरौन भी ऐसा किया था। यानी कि जब जब धरती पर कहा जाता है ना कि जब जब धरती पर अत्याचार होगा, कोई ना कोई देवता अवतार लेते हैं। उसी समय लिया था कौन, मतलब मुस्लिम धर्म में पैगंबर को लिए थे, जो इसका विनाश का मुख्य कारण था। तो अगर पूछा जाए कि रसायन शास्त्र का खोज कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मिस्र की सभ्यता में। इसका सबूत देखने के लिए मिलता है क्या, कि इसका जो अभी तक बॉडी है, जो अभी तक सुरक्षित रखा गया, बिना सड़े गले रखा गया, कि इसके कारण रसायन पदार्थों के कारण। अगला देखते हैं कि यहाँ सबसे फेमस पिरामिड, यानी कि पिरामिड की बात करें तो बहुत विशाल विशाल पिरामिड था। तो मिस्र की सभ्यता के सबसे पिरामिड जो फेमस था क्या था, गिजा का पिरामिड था। गिजा का पिरामिड फेमस था। गिजा का पिरामिड था जो सबसे ज्यादा फेमस था। तो सबसे फेमस पिरामिड कौन सा था, गिजा का पिरामिड। मिस्र की सभ्यता में सबसे फेमस पिरामिड, यानी कि कहे तो सबसे अधिक प्रचलन या देखने वाला पिरामिड कौन सा पिरामिड था, गिजा का पिरामिड था। कौन सा पिरामिड था, गिजा का पिरामिड था। इस सभ्यता में सबूत के रूप में, यानी कि साक्ष्य के रूप में मिलता है, पिरामिड देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पिरामिड देखने को मिलता है। और क्या मिलता है, सूर्य कैलेंडर मिलता है। सूर्य कैलेंडर देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है, पिरामिड मिलता है, सूर्य कैलेंडर मिलता है, और क्या मिलता है, गिजा का पिरामिड मिलता है, जो सबसे फेमस पिरामिड था। तो देखो फिर से देख लो एक बार कि मिस्र की सभ्यता किन नदियों के बीच, किस नदी के बीच में स्थित है, किस नदी के बीच, किस नदी का देन कहा जाता है, तो नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता कौन सा रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था, तो कौन सा रेगिस्तान के किनारे में बसा हुआ था, मिस्र की रेगिस्तान में बसा हुआ था।
रसायन शास्त्र का खोज कब हुआ था? रसायन शास्त्र का खोज कब माना जाता है? मिस्र की सभ्यता को रसायन का शास्त्र का खोज कहा जाता है। सबसे फेमस पिरामिड कौन सा पिरामिड था? सबसे फेमस पिरामिड कौन सा पिरामिड था? कौन सा पिरामिड था? गिजा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड था? गिजा का पिरामिड। मिस्र की सभ्यता से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है? क्या क्या प्राप्त हुआ है? सूरज कैलेंडर, पिरामिड, और क्या प्राप्त हुआ है? मामी, जो अभी तक जो फिरौन का जो साथी बना कर रखा गया है वो क्या था? मामी के रूप में बना के रखा गया है। मामी होता है जो बताए कि मामी जो रहता है उस पर रासायनिक पदार्थों का लेप लगाकर उसे कपड़ा से ढांक दिया जाता है और उसके वजह से वो सड़ता गलता नहीं है। इसका ससुरा का अभी तक फिरौन क्या है जिसका अभी तक रखा गया है। क्या इसको अभी तक रखा गया कि कयामत की रात में जिंदा होगा। तो आप लोग देखिए मिस्र की सभ्यता, इसके बाद पढ़ाएंगे रोम की सभ्यता। चलिए आप लोग देखिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं रोम की सभ्यता। दो सभ्यता और बचा हुआ, इसके बाद प्राक-ऐतिहासिक काल पूरी तरह से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को हम पढ़ाएंगे सिक्का वगैरह के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? पुरातात्विक स्रोत, सिक्का, यात्री वगैरह इसके आगे हम पढ़ाएंगे। एक क्लास और लगेगा इसको। देखते हैं आप कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता लगभग 600 बीसी पुराना है। कितना? 600 बीसी। 600 बीसी पुराना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले का है। कितना 100 वर्ष पहले का है? 600 वर्ष के पहले का है। रोम की सभ्यता को कहे तो यहाँ का 2 राजा बहुत मतलब अच्छा राजा था। क्या था? बहुत अच्छा राजा था। यहाँ का मतलब जो भी रोम का सभ्यता था वहाँ डेवलप मतलब शासन व्यवस्था संभालने के लिए 2 बहुत अच्छा राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। यहाँ का राजा कौन था? जूलियस सीजर था। इसके नाम पर है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर राजा था। इसका ही नाम पर बनाया गया था जूलियस सीजर के नाम पर ही बनाया गया था। क्या? जुलाई महीना बनाया गया था। क्या कौन सा महीना बनाया गया था? जुलाई महीना बनाया गया था। देखिए आपके वर्ष क्लास के बाद बुलाया करिएगा। यहाँ का 2 राजा कौन था? जूलियस सीजर एंड अगस्टम था। कौन था? अगस्टम। ये दोनों रोम की सभ्यता का बहुत बड़ा राजा था। इसके नाम पर जुलाई महीना रखा गया था। इसके नाम पर अगस्त महीना रखा गया था। यानी कि अगस्त और जुलाई का महीना किसके नाम पर रखा गया था? जूलियस सीजर एंड अगस्टन के नाम पर रखा गया था। रोम की सभ्यता का सबसे 2 बड़ा राजा कौन था? जूलियस सीजर एंड अगस्टन। कौन सा था? रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? जूलियस सीजर एंड अगस्टन। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि रोम की सभ्यता का
सबसे बड़ा राजा कौन था? तो जूलियस सीजर एंड अगस्टम था। ये दोनों के नाम पर जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, अगस्टम के नाम पर अगस्त का महीना रखा गया था। इसका मतलब इसको जूलियस सीजर और अगस्टम को इसका मंत्रिमंडल ही मार डाला था। क्या कौन मार डाला था? जूलियस सीजर एंड अगस्टम को इसका मंत्रिमंडल ही मार दिया था। इसके पीछे कारण था क्योंकि ये मतलब जनता के बल लिए बड़ी ज्यादा सोचता था। क्या कहता था? जनता यानी कि इसका जो ये राजा था तो प्रजा था, प्रजा के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। ये लोग अपने मंत्री के बारे में मतलब कहता था सब लोग के पास कि हम लोग के पास भले कुछ ना रहे लेकिन हमारा जनता यानी कि प्रजा खुश होना चाहिए। इसी बात से बहुत सारा नियम ऐसा कानून था जिसकी वजह से इसका मंत्रिमंडल गर्मा जाता है, क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, या प्लान बनाकर जूलियस सीजर और अगस्टम को इसका गद्दी पर ही मार देता है। मतलब कहो तो बहुत खतरनाक है इसका अंत हुआ था। इसका जो करीबी था वो सबसे पहले इसको जाकर एक छुरा मारा था, और अब छुरा मारा था तो उसको लगा, इसको जूलियस सीजर और अगस्टम को लगा कि एक तो धोखा दे दिया, मतलब जो सबसे करीबी होता है, क्योंकि धोखा हमेशा करीब लोगों से ही मिलता है, दूर वाला तो दुश्मन होता है, लेकिन धोखा हमेशा करीब लोगों ही देता है। तो इसको लगा कि जो मेरा करीब था, अंगरक्षक था, वो चाकू से मार दिया। तो इसको लगा कि जो और मंत्रिमंडल में जो बैठा हुआ है वो हमको आकर बचाएगा, बट ऐसा नहीं किया। वो लोग भी सब लोग छुरी या चाकू जो भी ले ले था, और आकर सब लोगों ने इसका वध कर दिया। क्या वध कर दिया? यानी कि मार दिया। बहुत खतरनाक है इस मतलब कहो तो एक काला धब्बा बन गया जूलियस सीजर और अगस्टम को मारकर। इस पर एक फिल्म बना हुआ है, नाम है जूलियस सीजर एंड अगस्टम, आप लोग देख सकते हैं। इस फिल्म को देखिएगा तो बहुत सीखने को मिलेगा। आज के डेट में तो फिल्म वैसे बन नहीं रहा है। अभी एगो सैयारा करके मूवी आया है, आप लोग देखो कि मूवी सब लोग कह रहा है अच्छा है, लव स्टोरी है, कितना तो बोल रहा है कि सब देखते देखते रोने लगता है। ऐसा बात है जी? पता ना, हम तो नहीं देखे, लेकिन कह रहा अच्छा मूवी है शायद। लेकिन जूलियस सीजर अगस्टम जो मूवी है वो आप लोग देखिएगा, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। जूलियस सीजर एंड अगस्टम को किसके द्वारा मारा गया था? किसके द्वारा मारा गया था? मंत्रिमंडल के द्वारा मारा गया था। जूलियस सीजर एंड अगस्टम को किसके द्वारा मारा गया था? जूलियस सीजर एंड अगस्टम को किसके द्वारा मारा गया था? मंत्रिमंडल के द्वारा मारा गया था। रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? जूलियस सीजर एंड अगस्टम। इसे रोम की सभ्यता कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में। रोम की सभ्यता कहाँ पड़ता है? इटली में। ये पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इतना मतलब महान राजा था, कहो तो इतना मतलब बलवान, पैसा से सब चीज से मजबूत था। लेकिन जब कहा जाता है ना कि जब अपने बोला जाता है ना कि जब अपनों ने दिया धोखा तक दुश्मन की क्या जरूरत, उसी तरह इसको ने अपनों लोगों ने ही मार दिया था कि ये पूरा भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था। भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था। पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था। कौन कर लिया था? जूलियस सीजर एंड अगस्टम ने। जूलियस सीजर एंड अगस्टम ने पूरा कहाँ कर लिया था? पूरा भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। उस प्राचीन समय का सबसे डेवलप, यानी कहें तो सबसे डेवलप सब चीज में, मतलब शहरी क्षेत्र में, बिल्डिंग बनाने में, इंजीनियरिंग में, मतलब सब चीज में कौन सा था? रोम की सभ्यता था। यानी कि प्राचीन भारत में सबसे डेवलप अगर विकसित सभ्यता माने, विकसित सभ्यता तो कौन था? रोम की सभ्यता था। सबसे विकसित सभ्यता कौन सा था? रोम की सभ्यता। प्राचीन समय में सबसे विकसित सभ्यता कौन सा सभ्यता था? कौन सा सभ्यता था? रोम की सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था? रोम की सभ्यता था। यहाँ के राजा के बारे में बताइए दे। यहाँ का दो राजा प्रमुख था, कौन कौन सा? जूलियस सीजर एंड अगस्टम।
अगस्टन, यही दोनों के नाम पर क्या पड़ा था, जुलाई और अगस्त का महीना पड़ा था। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जूलियस सीजर का मृत्यु यानी कि कौन मारा था। जूलियस सीजर का मृत्यु कौन किया था, इसका मंत्रिमंडल ने किया था, मंत्रिमंडल। जूलियस सीजर एंड अगस्टन का मौत यानी कि मृत्यु होने का कारण कौन था, इसका मंत्रिमंडल था। इसका करीबी लोगों ने ही इसे अपने राजगद्दी पर ही मार दिया था, कोई सहायता करने वाला नहीं था। अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर अपलोड होगा, जूलियस सीजर करके। बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत आप लोगों को सीखने को मिलेगा, प्राचीन सभ्यता के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ का इंजीनियरिंग सबसे बहुत बड़ा चीज था, क्या, इंजीनियरिंग। आज के डेट में इंजीनियर तो का हो गया है तो समझ में ना आ रहा है, खास करके बिहार में जब देखो पुल गिर रहा है, मतलब देखने को मिलता है जहाँ देखो पुल गिर रहा है। लेकिन उस समय के लोग, जैसे देख लो रोम की सभ्यता में बहुत बड़ा बड़ा सभ्यता बिल्डिंग देखने को मिलता है, बहुत बड़ा मतलब डेवलप चीज देखने को मिलता है। मिस्र की सभ्यता में देख लो, जो पिरामिड आज से लगभग 2100 वर्ष पहले बनाया गया था, जो लगभग अभी तक देखने को मिल रहा है, बढ़िया दिखने को मिल रहा है। सोचो उस समय के इंजीनियर कितना डेवलप था। लेकिन आज के इंजीनियर क्या कर रहा है पता ना, पुल गिर जाता है, कभी जो बनाता है जो 8-10 रोज में देखा जाता है कि गिर जाता है। चोरी चमारी अधिक मात्रा में हो गया, खास करके बिहार में, जिसकी वजह से ये लोग क्या करता है, मटेरियल वगैरह चुरा लेता है, अब क्या करता है वही लोग जाने। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट इंजीनियरों का अगर सबूत देखा जाए तो देखा जाता है कहाँ, रोम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में। आप लोग के यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे स्पार्टा की सभ्यता, जो 300 सैनिकों के लिए फेमस था, और दूसरा पढ़ाएंगे फारस की सभ्यता। ऐसे फारस की सभ्यता हम पढ़ा दिए थे, लेकिन कल 2 सभ्यता और बच गया, फारस की सभ्यता एंड स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता सैनिकों के लिए फेमस था। किस चीज के लिए फेमस था, वह 300 सैनिक था जो लगभग 20,000 सैनिकों को मार दिया था। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे स्पार्टा की सभ्यता एंड फारस की सभ्यता। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग निकल जाइए। चलिए ठीक है, इसके आगे कल आप लोग हम पढ़ाएंगे।